बॉयकट बालों वाली आंटी। रागिनी विधवा थी, पर श्रृंगार ऐसा करके रखती थी कि पूछो मत। बिंदी के सिवाय सब कुछ लगाती थी। पूरी कॉलोनी में उनके बहुत चर्चे थे। उनका एक बेटा भी था जो अभी 10वीं कक्षा में था। पति बैंक में थे। उनके गुजर जाने के बाद बैंक ने उन्हें एक छोटी सी नौकरी दे दी थी। उनके जलवे अलग ही थे। 1980 के दशक में भी बॉयकट बार रखती थी। सभी कॉलोनी की महिलाएं उन्हें प्रकटी कहती थीं। विकास भी उस समय नया नया जवान हुआ था। विकास अभी 16 साल का ही था, लेकिन घर बसाने के सपने देखने शुरू कर दिए थे। विकास का आधा दिन आईने के सामने गुजरता था और बाकी आधा प्रकटी आंटी की गली के चक्कर काटने में। विकास का नववयस्क मस्तिष्क इस मामले में काम नहीं करता था कि समाज क्या कहेगा। उसे किसी की परवाह नहीं थी। प्रकटी आंटी को दिन में एक बार देखना उसका जुनून था। एक दिन बारिश बहुत अच्छी हो रही थी। विकास स्कूल से लौट रहा था, साइकिल पर ख्वाबों में गुम। उसे पता ही नहीं लगा कि अगले मोड़ पर कीचड़ की वजह से कितनी फिसलन थी। अगले ही क्षण जैसे ही वह अगले मोड़ पर मुड़ा, साइकिल फिसल गई और विकास नीचे गिर पड़ा। उसी वक्त सामने से आ रहे स्कूटर ने भी टक्कर मार दी। विकास का सर मानो खुल गया हो। खून बहुत तेज बह रहा था। विकास दर्द से ज़्यादा इस घटना के झटके से स्तब्ध था। वह गुमसा हो गया। भीड़ में से कोई उसकी सहायता को आगे नहीं आ रहा था। खून लगातार बह रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ विकास नाम पुकारती है। विकास की धुंधली हुई दृष्टि देखती है कि प्रकटी आंटी भीड़ को चीर पागलों की तरह दौड़ती हुई आ रही थी। प्रकटी आंटी ने विकास का सिर गोद में लेते ही उसका माथा, जहाँ से खून बह रहा था, उसे अपनी हथेली से दबा दिया। आंटी की रंगीन ड्रेस खून से लथपथ हो गई थी। आंटी चिल्ला रही थी कि अरे कोई तो सहायता करो, यह मेरा बेटा है, कोई हॉस्पिटल तो ले चलो हमें। विकास को अभी तक भी याद है, एक तिपहिया वाहन रुकता है, लोग उसमें उन दोनों को बैठाते हैं। आंटी ने अब भी उसका माथा पकड़ा हुआ था, उसे सीने से लगाया हुआ था। विकास को टांके लगा कर घर भेज दिया जाता है। प्रकटी आंटी ही उसे रिक्शा में घर लेकर जाती हैं। विकास अब ठीक है, लेकिन एक पहले उसे समझ नहीं आई कि उसकी वासना कहाँ लुप्त हो गई। जब प्रकटी आंटी ने उसे सीने से लगाया तो उसे ऐसा क्यों लगा कि उसकी माँ ने उसे गोद में ले लिया हो। वात्सल्य की भावना कहाँ से आई, उसका दृष्टिकोण कैसे एक क्षण में बदल गया। क्यों वह अब मातृत्व के शुद्ध भाव से प्रकटी आंटी को देखता था। आज विकास एक रिटायर्ड अफसर है, समय बिताने के लिए कम्युनिटी पार्क में जाता है। वहाँ बैठा वो आज सुंदर औरतों को पार्क में व्यायाम करके देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसने एक बड़ी पहेली बचपन में ही हल कर ली थी। वो आज जानता है, मानता है और कई लेख भी लिख चुका है कि महिलाओं का मूल भाव मातृत्व का है। वो चाहे कितनी भी अप्सरा सी दिखे, दिल से हर महिला एक माँ है। एक माँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही नहीं है, वो हर एक लाचार में अपनी औलाद को देखती है। दुनिया के हर छोटे मोटे दुख को एक महिला 10 गुणा महसूस करती है, क्योंकि वह स्वतः ही कल्पना कर बैठती है कि अगर यह मेरे बेटे या बेटी के साथ हो जाता तो। इस कल्पना मात्र से ही उसके रूह सिहर उठती है, वो रो पड़ती है और दुनिया को लगता है कि महिला कमज़ोर है। विकास मुस्कुराता है, मन ही मन कहता है कि हे विश्व के भ्रमित मर्दों, औरत दिल से कमज़ोर नहीं होती, वो तो बस माँ होती है। दोस्तों, हर औरत के अंदर एक माँ का गुण होता है, इसलिए हर औरत को एक माँ की तरह देखना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।